हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग भाई। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत ने पहला मैच 3 दिन में ही जीत लिया। ठीक है, एक तरफा जीत लिया साहब। सबसे बड़ी जीत हासिल की थी विदेशी धरती पर पारी और 100 से ज़्यादा रनों से। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैच है और वेस्ट इंडीज को कमबैक का शायद कोई मौका यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस मैदान पर ये मैच होने जा रहा है, पहले कभी ये मैदान पेस बैटरी के लिए जाना जाता था, तेज पिचों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है, जो समाचार ग्राउंड से आ रहे हैं, कि यहाँ पर भी स्पिन ट्रैक मिल सकता है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज की कोशिश है कि भारत के बल्लेबाजों को अपने मैदान पर स्पिन में फंसाना। लेकिन पिछले मैच में आप देख चुके हैं, वेस्ट स्पिन का जाल बिछाकर वेस्ट इंडीज अकेले अश्विन के जाल में फंस गए। रही सही कसर जडेजा ने पूरी कर दी। तो भाई अश्विन और जडेजा के होते हुए स्पिन ट्रैक देना, उसके बाद जबकि बाहर अभी अक्षर पटेल वेट कर रहे हैं, और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो निश्चित रूप से आप जानिए कि अक्षर पटेल भी टीम में खेल सकते हैं, और शायद उनादकट की जगह वो खेलें। इस बात की पूरी संभावना है कि अक्षर पटेल खेलेंगे अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो, वरना टीम में किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले मैच के जो बम्पर खोज रहे भारत की यशस्वी जायसवाल आज भी ओपन करेंगे भारत की ओर से रोहित शर्मा के साथ। और पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे कुछ खास नहीं कर पाए, वो एक चिंता का विषय है। उनको हर हालत रन बनाने होंगे। इसके बाद जो सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी है दिसंबर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर रहाणे को टीम में बने रहना है तो अब रन करने ही होंगे, वरना देखिए जायसवाल ने ऊपर वापसी कर ली है, टीम में जगह बना ली है, और उसके बाद गिल बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो टीम में रहेंगे। अभी श्रेयस अय्यर चोट की वजह से बाहर हैं, तो भैया जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आजिक रहाणे जैसा बल्लेबाज टीम में टेस्ट में कम से कम होना ही चाहिए, इसलिए उनको रन बनाने होंगे। तो देखते हैं आज भारत और वेस्टइंडीज के मैच में क्या संभावनाएं हैं। टीम बनाते हैं, अच्छा कॉन्टेस्ट है, आप भी खेलिए, आइए टीम बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए आ गई है टीम। ठीक है, हमेशा की तरह विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले टेस्ट मैच है और बात होगी ईशान किशन की। ईशान किशन जिन्होंने अभी हाल ही में बांग्लादेश में वनडे में डबल 100 मारा था भाई। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि ईशान किशन और वनडे में 100 मारने वाले हमारे जो इस वक्त स्टार बल्लेबाज हैं सूर्या, उनका नंबर वनडे में नहीं आया था। तो कितना ज़बरदस्त बैटिंग में जो है हमारे यहाँ कंपटीशन है, उसी को देखते हुए अगर ईशान किशन को टेस्ट में जगह मिल गई है, पिछली बार तो बैटिंग आई ही नहीं, विकेट कीपिंग अच्छी रही थी, तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि ईशान किशन को बैटिंग का पूरा मौका देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं ईशान किशन को यहाँ से विकेट कीपर के रूप में ले रहा हूँ। अब चलिए बैटिंग सेक्शन में देखिए रोहित शर्मा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मौके का फ़ायदा उठाया पिछली बार। वेस्ट इंडीज की जो विकेट थी बिल्कुल इंडियन विकेट लग रही थी, और कमज़ोर गेंदबाजी का इन्होंने अच्छा फ़ायदा उठाया। तेज़ गेंदबाज थे, लेकिन गेंदें बिल्कुल कमर की हाइट तक उठ के बढ़िया आ रही थी, और इन्होंने एक लंबी और धीमी पारी थी लेकिन लंबी पारी खेली, अच्छी पारी खेली। तो फॉर्म में है रोहित शर्मा, इस समय रोहित शर्मा को आप लीजिए। ठीक है, विराट कोहली हमेशा की तरह टच में हैं। धीमी पारी इन्होंने भी लगभग 70 रन बनाए थे, लेकिन टेस्ट में देखिए धीमा कुछ नहीं होता है, तेज कुछ नहीं होता है, जीत सब कुछ होती है। तो मैच के अकॉर्डिंग आपने खेला और जीता, ये इम्पोर्टेंट है। तो पिछले पारी में ये दोनों ने अच्छा किया। और देखिए गिल और जायसवाल, 4 बैटिंग भारत की बैट्समैन में ले रहा हूँ इस समय, जिसमें 2 ओपनर हैं और उसके बाद 2 लोग हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद ये है कि भारत की बल्लेबाजी जिस तरह से टच में है, इसके बाद लोगों का नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आएगा भी तो ईशान किशन नीचे हैं। और ऑलराउंड सेक्शन में मैं जाऊंगा जडेजा अश्विन के साथ। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अक्षर पटेल को आप ले लेना 100%, क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत अच्छा है भाई। और गेंदबाजी आप ये आईपीएल में देख ही चुके हैं। तो अगर अक्षर पटेल खेले तो अक्षर पटेल टीम में होंगे, वरना जेसन होल्डर को मैं यहाँ से ले रहा हूँ ऑलराउंडर के रूप में। ठीक है, और गेंदबाजी में देखते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में यहाँ से अभी भैया वेस्ट इंडीज़ के भी कुछ ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज के देखिए ब्रेथवेट हैं, चंद्रपाल हैं। देखिए चंद्रपाल मेरी नज़र में अच्छे बल्लेबाज हैं,
और ये शिव नारायण चंद्रपाल के ही पुत्र हैं, जो भारतीय मूल के बेसिकली हैं। शिव नारायण चंद्रपाल उन्हीं के बेटे हैं ये, तो इन्होंने भी अपने नाम के आगे चंद्रपाल लगाया है। चलिए चंद्रपाल को ही लेते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहली पारी में नहीं किया था, और इसके अलावा अगर हम अब यहाँ से ज़्यादा लोग लेते हैं तो हमारे पास गेंदबाजी में ऑप्शन नहीं बचेंगे। तो गेंदबाजी में देखिए किसने अच्छा किया है, सिराज को लेके चलिए, और कीमार रोज या जोसेफ में से एक को हम लेंगे, ये शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर, अब ऐसा है ना भाई, देखिए या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे या उनादकट खेलेंगे, ये ध्यान रखना आप। अगर स्पिन ट्रैक हुआ और अक्षर पटेल की वापसी होती है तो उनादकट या शार्दुल ठाकुर में से एक खेलेगा, और मुझे लगता है कि मेरा अपना जो क्रिकेटिंग सेंस कहता है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए, और अपना अक्षर पटेल को भी खिलाना चाहिए उनादकट की जगह। अगर शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल खेलते हैं तो भारत की बल्लेबाजी 11 नंबर तक हो जाएगी, कहीं कोई चांस नहीं है। हालांकि इतनी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन इन केस पड़ी भी तो भारत की बल्लेबाजी आप देखिए कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो भाई ये टीम है, और एक और गेंदबाज अगर हमें लेना पड़ता है, या यूँ कहें कि बल्लेबाज लेना पड़ता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से ब्लैकवुड को ले लेते हैं। ब्लैकवुड से अच्छा परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से, हाँ, ब्रेथवाइट का रहा था। ब्रेथवाइट एक्चुअली ये शुरू में आते हैं, और इनसे रहता यह है कि अगर ये चल गए तो कुछ अच्छे रन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मेरी टीम जो है भारत के फेवर में पूरी तरह से है, और मैं जो है कप्तानी और वाइस कैप्टन का अगर चुनाव करना होगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो अलग सीन होगा, बाद में आती तो अलग सीन होगा, क्योंकि दो दो पारी का ये मैच होता है भाई, इसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा दावेदारी मेरे हिसाब से कैप्टनशिप में जडेजा की है मेरी ओर से, ठीक है। और वाइस कैप्टन में अश्विन को बनाने जा रहा हूँ। वजह बताऊँ आपको, इसलिए नहीं कि इन्होंने पिछली बार विकेट लिए, इसलिए कि इस समय अश्विन का हुआ है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, अगर ये स्पिन ट्रैक हुआ। और दूसरा, अश्विन जो है टेस्ट में 3-4 सेंचुरी लगा चुके हैं, जडेजा भी लगा चुके हैं, तो दोनों लोग टेस्ट में बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसलिए ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार हैं। ओके, और रोहित शर्मा भी अच्छा करने वाले हैं, ध्यान रखना आप। तो भाई ये टीम बनने जा रही है मेरी, ठीक है। तो 4 बैट्समैन लिए हैं मैंने टोटल, और एक विकेट कीपर लिया है, 3 ऑलराउंडर लिए हैं, एक ही गेंदबाज है सिराज। तो ये मेरी टीम है, और फाइनल टीम के लिए आपको बने रहना होगा, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है लगातार फैंटेसी मास्टर जी टेलीग्राम चैनल पर। टॉस के बाद शाम को 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ही मैच शुरू होगा, तो 7 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, मिलते हैं शाम को।